प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत भक्ति समर्पण का नाम है। भक्ति विश्वास का नाम है। भक्ति सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का नाम है। जब जीवन में प्रेम एवं विश्वास का समावेश होता है तभी भक्ति संभव होती है। माता सबरी को प्रभु श्री राम ने नवथा भक्ति का सार समझाया एवं पूरी जानकारी दी, तभी वो भक्ति पथ पर दृढ़ता से चल पाई। कहा भी गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सासंगत भक्ति सभी के हिस्से में नहीं आती है। सद्गुरु की जब अपार कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है। इतिहास साक्षी है कि माता सबरी को भक्ति का दान मंगत ऋषि से मिला था, जिनकी उन्होंने खूब सेवा की। जब मंगत ऋषि ब्रह्मलीन होने को थे तो सबरी की सेवा से खुश होकर बोले, सबरी तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। सबरी को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। गुरु के प्रति अगाध प्रेम के कारण वो रोज अपनी कुटिया को सुबह शाम साफ सुथरा करती, फूलों की माला गूंथती, मीठे फल लाती और श्री राम जी के आने की बाट जोहती। उसका रोज यह कार्यक्रम था। एक दिन श्री राम जी सबरी की कुटिया में पधारे और अतिशय प्रेम में सबरी के झूठे वेद भी खाए। प्रभु श्री राम भक्तों के मन की पीड़ा को समझते हैं, उनकी भक्ति को समझते हैं। राजमहल में रहने वाली मीराबाई ने भक्ति के रस में डूबकर राजमहल का मोह त्याग दिया और सद्गुरु रविदास जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर बिना जग की परवाह किए गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संगत मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलकर समाज को नई सीख दी कि संसार की धन दौलत से बढ़कर है भक्ति। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, प्यार बिना न भक्ति हो, बिन भक्ति नैया पार नहीं। सत्संगत भक्ति में प्रेम और विश्वास का होना अनिवार्य है। भक्ति का सुहाना अवसर सद्गुरु की कृपा से ही हमें सुलभ हो पाता है। सद्गुरु और भक्त का रिश्ता निश्चल प्रेम पर आधारित होता है। आज संसार में लोग अपने मनों में प्यार की बजाय नफरतें बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें अज्ञानता के साथ साथ खुदगर्जियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। खुदगर्जियों के कारण इंसान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कोई इंसान अगर किसी छोटी सी बात पर दूसरे से बहस में पड़ जाए तो उस बहस को समाप्त करने के बजाय लोग चाहते हैं कि वह और बढ़े और बढ़ते बढ़ते हिंसा का रूप धारण कर ले। इसी प्रकार दो व्यक्तियों के बीच हो रहे झगड़े को देखकर एक इंसान बोला, और मारो, तोड़ दो इसके 32 के 32 दांत, एक भी दांत न रहने दो। एक दूसरा इंसान उससे कहने लगा कि तुम झगड़ा शांत करने के स्थान पर क्यों इसे और उकसा रहे हो, यह कहकर कि इसके 32 दांत तोड़ दो। पहले वाला इंसान बोला, तुम बीच में ना पड़ो, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, इसके दांत टूटेंगे तभी तो ये है मेरे पास आएगा। सत्संगत महापुरुष समझाते हैं कि ये इंसान ऐसे कर्म करो जिसके कारण तुम्हारा पार उतारा हो, साथ ही तुम धार्मिक माने जाओ। हम प्यार से जीवन जिए, प्यार करना हमारी आदत बन जाए, प्यार को हम मजबूत करते जाएं। जैसे एक खिलाड़ी हो या कोई गायक हो, वह अपने खेल का गायन में महारत तभी हासिल कर पाता है जब वह बार बार उसका अभ्यास करता है, अपने खेल को, अपने गायन को मजबूत करता है। इसी प्रकार हम भी अगर बार बार इंसानों से प्यार करेंगे
तो वह प्यार हमारे जीवन में भी एक कदर रच बस जाएगा कि हम प्यार में महारत हासिल कर लेंगे। सासंगत, प्यार को जीवन कहा गया है। लविंग इज लिविंग। कहने का भाव है कि प्यार है तो हम जिंदा हैं। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ दूरियां होती हैं। कहने का भाव है कि प्यार है तो हम जिंदा हैं। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ दूरियां ही होती हैं। सासंगत, संत कबीर जी ने कहा कि संसार लोक पचारे को ही भक्ति कह रहा है। लोक पचारे का नाम, पचारे का भाव लोगों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहा है। दातार कृपा करे कि सभी इंसानों की सुमति और सद्बुद्धि मिले, ताकि सभी समय रहते ही समझ जाए, सभी जान जाए कि उनका असल अस्तित्व क्या है। कहा भी गया है कि परमात्मा ने इंसान के अपने रूप में बनाया है। सभी इंसानों में परमात्मा का अंश है, इसलिए यह परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन अज्ञानता व भारी बातों के कारण इंसान अपना ऐसा स्वरूप बना लेता है कि वह मानव की जगह दानव नजर आने लगता है। हम जान जाएं कि हमारा मूल रूप अत्यंत दिव्य है। हम दिव्यता के रूप में मनुष्य शरीर में आए हैं। यह हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए कि हमारा स्वरूप निर्मल और पवित्र है। यह समझ आ जाए तो हमारे बाहर के सारे आवरण हट जाएंगे। ऐसा बोध हो जाने पर हम इस शरीर में रहते हुए भक्तिपूर्ण जीवन जिएंगे तथा एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे। फिर हमारा बोलना, हमारा व्यवहार करना, हमारा दूसरों के साथ पेश आना सब पवित्र हो जाएगा। यह सब सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। आज सद्गुरु कृपा से हमें जो भक्ति मिली है, इसके कारण ही यह सारा संसार हमें सुहाना दिख रहा है। निरंकारी राजमाता जी हमेशा अपने विचारों में दोहराती थी कि भक्ति का माहौल हर परिवार से शुरू होता है। दास माता पिता का शुक्रगुजार है कि हम घर में हमेशा सत्संग का वातावरण रहता था, इसलिए दास को भी सद्गुरु की रहमतें मिलती रही। बाबा अवतार सिंह जी कहते थे कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, सद्गुरु 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हें थाम लेगा। कहा भी गया है, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक बुझा हुआ चिराग था, तेरी रोशनी से पहले। सासंगत, सबरी की भक्ति की तरह प्रहलाद को भी अपने पिता के कारण कितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन प्रहलाद प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास रखकर कष्ट सहता गया। आज संसार में वह भक्त प्रहलाद के नाम से विख्यात है। इसी प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के आदेशों को बिना किसी हिचकिचाहट या किंतु परंतु के पालन किया। तुलसीदास ने भी यही कहा है कि राम से अधिक राम का दासा। सासंगत, यह भक्ति का प्रभाव ही है कि आज संसार में जितनी श्री राम की मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उससे कहीं ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। सद्गुरु से हमेशा अरदास करना है कि हे सद्गुरु, हमें भक्ति भरा जीवन देना, हमारा विश्वास अटल रखना, कभी इम्तिहान ना लेना, ऐसे ही बख्श जाऊं। मुझे भक्ति और विश्वास, सेवा, सुमिरन, सत्संग द्वारा सदा प्राप्त होता रहे। महापुरुषों ने कहा है कि भक्ति मांगने का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण पालन करते हुए सहज जीवन जीने का नाम है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 82 में लिखा है, जो इस तन में जीवन के हित रहने प्राण आवश्यक हैं। चिल्ले पर तीर चढ़ाने को जो कमान आवश्यक है,
बिन धरती जो काम न चलता और आकाश आवश्यक है। प्रेम भक्ति के हित वैसे ज्ञान प्रकाश आवश्यक है। मानव तन में प्रकट हो जग में ये भगवान आवश्यक है। अवतार गुरु से जो मिलता है ऐसा दान आवश्यक है। सासंगत निष्काम एवं समर्पित भक्त चाचा प्रताप जी का जीवन कर्तव्य पर्यावरणता के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने सद्गुरु के आदेश को सर्वोच्च स्थान दिया और जीवन के अंतिम क्षण तक कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। चाचा प्रताप सिंह जी ने संत निरंकारी सेवा दल के ऊंचे ओहदे और मान सम्मान को इस कार्य में आड़े नहीं आने दिया। उनकी गुरु भक्ति, कर्तव्य निष्ठा एवं निष्काम सेवक वाला व्यक्तित्व हमेशा आने वाली पीढ़ी को सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। सद्गुरु अपने भक्त का हर कार्य करता है। हमारे मन में भक्ति एवं सेवा करने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। वास्तविकता में भक्ति ही जीवन के सभी सुख प्रदान करती है। सद्गुरु के चरणों में अरदास है कि हम निंदा, नफरत, अहंकार से दूर रहकर सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए भक्ति भरा जीवन जिए। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। तो सत्संगत ये थी ऐसी भक्ति और ऐसा विश्वास जो हमने समझा, जाना और अपने जीवन में अगर ढाल लिया तो सत्संग वाकई जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, जीवन सुहाना हो सकता है, जीवन में वारे न्यारे हो सकते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में ढालें सद्गुरु माता के सुदीक्षा के ज्ञान पर चलकर सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।